सभी का डॉक्टर रामकुशल सिंह, सलाहकार दर्शक सेरिया विश्वास शुगर फैक्ट्री की तरफ से अभिवादन। आज घुरीपुर गांव में विक्रम सिंह साहब के खेत पर सरैया जोन में हम लोग एकत्रित हुए हैं। को 0238 जो अद्भुत गन्ना है, जो चीनी मिल और किसान इन दोनों के लिए लाइफ लाइन रही है। यहाँ पर एकत्रित होकर के पूरे प्रदेश में या कहिए उत्तरी भारत में 238 गन्ने में काना रोग लाल सड़न बीमारी का प्रकोप फैल गया है। 238 गन्ना जो बहुतायत एरिया में कई जगह 98%, 97% एरिया में क्षेत्रफल में था, वहाँ पर गन्ने खूब सूख रहे हैं। कैसे आप जानेंगे कि लाल सड़न बीमारी जमाव के समय जो गन्ने की पत्तियां पीली पड़ने लगे, जब गन्ना बड़ा हो जाए तो देखिए गन्ने की जो अगोला है, गन्ने के अगोले में ये जो ऊपर की तीसरी और चौथी अगोले में ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती अगर किनारे से पीली पड़ने लगे, बीच में मालाकार आकृति आ जाए, अंत में पीला से भूरा होते हुए गन्ना सूख जाए, साथ में जब ये गन्ने बन जाते हैं तो इसमें हम चाहेंगे कि कैमरामैन कृपया दिखाएं कि ये जो 238 में लाल सड़न बीमारी है, हर पोरी पर ये जो लाल रंग का यहाँ से वहां तक है, इसमें रस गायब हो जाएगा, इसमें कोई चीनी नहीं बनेगी। साथ में सफेद सफेद जो स्पोर दिख रहे हैं, सिरके की बदबू आती है और पूरा गन्ना खत्म हो जाता है। तो काना रोग बीमारी से बचने का तरीका क्या है? आप सभी जानते हैं कि जिस खेत में काना रोग हो गया उस खेत की पेड़ी नहीं लेनी चाहिए। वेराइटल रिप्लेसमेंट, हमारे पास गन्ने की बहुत सारी किस्में हैं। को 15023 है, को 118 है, COL के 14201 है, COS 13235 है, COS 17231 है, कोसा 08272 है। इन गन्ने की किस्मों से इसका बदलाव कर लें। साथ में जिस किसान भाई जो गरीब है या जिसके पास बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसको भी चीनी मिल की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन फ्री करके और उन जगहों से गन्ना हम ले रहे हैं जहां को 0238 में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। दूसरी बात, जो आप ये ट्रंच की बुआई है, आप देख लीजिए कितना अद्भुत है। 6 महीने का गन्ना है और ये आपको जान के ताजुब होगा कि इनके पास जो हमारे जो किसान हैं, इनके पास अपनी गाय है, गाय के मूत्र। क्यों आपने ये जीवामृत, घन जीवामृत बनाया? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप इससे क्या क्या लिए हैं, क्या आपका अनुभव है? जी, इससे सहफसली लिए, कद्दू, लौकी, खीरा ये सब ले चुके हैं। इसके बाद अब गन्ना है। तो इसकी बुआई आप कब किए थे? 9 मार्च। तो आप किसान के मुख से, अच्छा ये बताइए, इसमें काना रोग लगा था? जी। आपने कैसे नियंत्रित किया? ट्राइकोडर्मा से। ट्राइकोडर्मा कितने बार डाला? 3 बार। 3 बार। तो किसान भाइयों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ट्राइकोडर्मा के सहायता से विश्वा चीनी मिल के जो रेड रात के लिए हॉट स्पॉट है, हमारे वहाँ सरैया, हाजीपुर, जहांगीराबाद, सांडा, जीतामऊ, ये जल भराव में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा 238 के गन्ने को ट्राइकोडर्मा की सहायता से हमने बचाया है।
आप यहाँ भी देख लीजिए, कहीं भी खेत में आपको इक्का दुक्का जो पहले था, हमने कहा कि उसे हटाया न जाए। अब बात करते हैं नियंत्रण पर। साथ में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इको फ्रेंडली, जो हमारा मित्र जीवाणु कहिए, मित्र फंगस कहिए, वो ट्राइकोडर्मा है। और जिस ट्राइकोडर्मा विरिडी का हम स्प्रे कराते हैं, ड्रेंचिंग कराते हैं, या सॉइल ट्रीटमेंट कराते हैं, या सीड ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसकी खोज 1794 में की गई थी। विश्व का एक ऐसा इको फ्रेंडली फंगस जिसको बायो फर्टिलाइजर की तरह उपयोग में ले लीजिए, बायो पेस्टिसाइड की तरह उपयोग में ले लीजिए, या आप बायो स्टिमुलेंट के रूप में, यानी ट्राइकोडर्मा अगर गन्ने की जड़ों में जो राइजोस्फीयर है उसमें ट्राइकोडर्मा जब जाता है तो ये जो जड़ें हैं, इन जड़ों में जा करके ट्राइकोडर्मा क्या करता है, वो दुनिया भर के एसिड बनाता है और एसिड को छोड़ता है, तो इसका पीएच वैल्यू कम हो जाता है। जो 7-8 का पीएच है, जब आप गाय के प्रोडक्ट जीवामृत, घन जीवामृत या कार्बन या इस तरह से मल्चिंग करते हैं या ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो पीएच कम होता है। और जब पीएच ट्राइकोडर्मा की सहायता से कम होता है तो पौधे की जड़ें, गन्ना हो या कोई अन्य फसल हो, उसमें अवेलेबल, जो मिट्टी में अवेलेबल फास्फोरस है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसको लेता है, उसको बढ़ा देता है। यानी जो हम फोलियर फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, सिस्टमिक फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, वो गलत करते हैं। और आप कहेंगे कि जब गन्ने की जड़ों में ट्राइकोडर्मा मृदा में पाया जाता है तो जरूरत क्या है। किसान भाइयों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप बार बार रसायन का प्रयोग करके फंजीसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो जहरीले कीटनाशक का प्रयोग आप करते हैं, इससे ये ट्राइकोडर्मा समाप्त हो जाता है। ट्राइकोडर्मा किस तरह से काम करता है, तो इसके लिए हम बता दें कि 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। एक माइकोपैरासिटिज्म, यानी जो फंगल जनित जीवाणु है, चाहे वो रेड राट का कोलेटोट्राइकम हो या विल्ट बीमारी हो या कोई दूसरे फंगस हो, उस फंगस के ऊपर उसकी कोनिडिया में ये छेद करके अपने को प्रवेश कर जाता है, माइको और पैरासाइट के रूप में उसका भोजन लेने लगता है, जिससे कि वो समाप्त प्राय हो जाता है। तो दूसरा काम करता है कंपटीशन, यानी यह इतना तेज गति से बढ़ता है कि दूसरे फंगस के चारों तरफ अपने को छा जाता है और जो जगह है, जो खाद्य पदार्थ है, उसको ही ले लेता है, दूसरा फंजाई अपने आप खत्म हो जाता है। तीसरा है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटीबायोटिक। ट्राइकोडर्मा जो काइटिनेज और अन्य एंजाइम करता है, उससे जो फंगस की दीवार है वो टूट जाती है, उसकी कोशिकाएं टूट जाती हैं और ट्राइकोडर्मा ही बचता है। बाकी सब अपने आप, जो जैविक नियंत्रण की क्रिया है, ये तीनों विधि से ट्राइकोडर्मा हावी हो जाता है। और बायो स्टिमुलेंट, यानी जो ट्राइकोडर्मा जड़ों में जाता है तो वह ह्यूमिक एसिड और काइटिनेज या अन्य एंजाइम को जो सिक्रीट करता है, साथ में दुनिया भर के साइट्रिक एसिड सारे अम्लों को भी ये निकालता है। तो जो अम्ल निकालता है तो मृदा का जो पीएच है, आप इसका देख सकते हैं कि जो लोग हमारे विश्वा चीनी मिल के द्वारा हम जो जीवामृत, घन जीवामृत, गौ आधारित, माने मेरा ये कहना है कि अगर आप 1 एकड़ जमीन के लिए 10 किलो गोबर, 10 लीटर मूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन से जीवामृत या घन जीवामृत नहीं बना सकते, एक इनाकुलेंट कर दीजिए ताकि आपके मृदा में जितने हमारे मित्र जीवाणु हैं वो सभी मित्र जीवाणु आ जाएं। और मित्र जीवाणु जब जमीन में एक्टिवेट हो जाएंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और मृदा को ऐसा बना देंगे ताकि कोई भी फसल
जो मृदा में उपलब्ध माइक्रो न्यूट्रिएंट या मेजर न्यूट्रिएंट हैवी मेटल से इसकी रक्षा करते हैं, तो आपकी फसल अच्छी होगी, जहर मुक्त वातावरण में होगी। और जो आप कोराजन या अन्य इंसेक्टिसाइड इसका प्रयोग कब कब करें? इसका प्रयोग जब आप गन्ने की बुआई करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट से करें। जब आप गन्ने के खेत की तैयारी करते हैं तो मिट्टी पलटने वाले हल से करें, और मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करके और उसमें आप ट्राइकोडर्मा स्प्रे करके और फिर से उस खेत में गन्ना बोएं। साथ में आप जब फोलियर स्प्रे यानी जमाव के बाद जो पत्तियां पीली पड़ने लगे, काना रोग उस समय भी दिखता है, तो उस समय आप फोलियर स्प्रे कर दें। तो सिस्टमिक या इंड्यूस रेजिस्टेंस मतलब जिस तरह से ऊपर से डालेंगे या जमीन में ड्रेंचिंग के द्वारा डालेंगे, सब में ट्राइकोडर्मा सिस्टमिक रेजिस्टेंस इंड्यूस करता है। जिस तरह से कोरोना की बीमारी में आप जिलो या अन्य जो हमारे मसाले थे उनका काढ़ा पिए तो आप बच गए, उसी तरह से ट्राइकोडर्मा जो इको फ्रेंडली माइक्रो फंजाई है, इस ट्राइकोडर्मा का 3 से 4 बार उपयोग करें। जब भी आपको जरूरत हो इंसेक्टिसाइड या अन्य चीज डाले हो तो उसके 20 दिन के बाद ट्राइकोडर्मा खेत में डाल दें, ताकि जब आप जहर डालते हैं तो ट्राइकोडर्मा मर जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर से ट्राइकोडर्मा को जड़ों में ड्रेंचिंग के माध्यम से इनोकुलेट कर दें, और इस तरह से इको फ्रेंडली कंडीशन में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बढ़ाने के लिए, और गन्ना हो या कोई भी फसल हो उसमें उपलब्धता मेजर न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए, बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा कम से कम 4 बार अप्लाई करना चाहिए। पहला बुआई के समय, दूसरा ब्यात के समय, तीसरा कोराजन डालने के बाद, और चौथा तब करें जबकि रेड रॉट का कहीं से भी प्रकोप दिखे तो आप करें। जो सूखा हुआ गन्ना है जिसमें रेड रॉट लगा है उसे बिल्कुल छुए मत, उसको ऊपर से नीचे तक ये जो स्प्रे मशीन हमारे किसान भाई रखे हुए हैं, इससे आप ड्रेंचिंग नीचे जड़ों में करें, या मशीन से जो है आप इधर ऐसे करके आप ऊपर की तरफ जो पत्तियां हैं उन पर भी कर दें, ताकि ये वहां का जो भी रेड रॉट का या जो फंगस है उसके ऊपर ये ओवर ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि इसे केवल शुगर चाहिए और वो शुगर पत्तियों में उपलब्ध है, जड़ों में भी उपलब्ध है। तो कुल मिला करके आप यह प्रयास करिए कि ट्राइकोडर्मा अपनाइए और जहर मुक्त खेती, अपनी लागत कम करिए। यह भी मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे ट्राइकोडर्मा बीडी हो, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम हो, या इसकी तरह से 75 से 80 ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज है। भारत सरकार इस पे काफी, हमारे माइक्रोबायोलॉजी के लोग इस पे काम कर रहे हैं, इसका लाभ उठाने की आवश्यकता है। आपको अपनी लागत कम करने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए, मृदा के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, मृदा का पीएच इस फसल को उपलब्ध कराने के लिए जो आवश्यक पीएच चाहिए, इन सब के लिए आपको ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए। और 238 गन्ने को अगर आपको बचाना है तो ट्राइकोडर्मा अपनाना होगा। गौ आधारित गोबर, मूत्र, बेसन आदि से बनने वाले जीवामृत, घन जीवामृत, इन सभी को आपको अपनाना पड़ेगा, जिससे कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बढ़े। साथ में जो हमारे प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, जो डॉक्टर आर.के. सिंह के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वहां आपका स्वागत है। आप वीडियो पर अपनी राय जरूर दें, इसे अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि लाइक करें, डिसलाइक करें, जिससे कि आम किसान का फायदा हो। ये जनहित में बनाया गया वीडियो है और पिछले 3 सालों से
हम बहुत सफलतापूर्वक 238 को ग्रो कर रहे हैं। हमारे किसान भाई, आप सभी किसान भाई हाथ उठा के बताएं 238 अच्छा है या नहीं है? 238 को ट्राइकोडर्मा से कंट्रोल किया जा सकता है? तो आप करेंगे? कर रहे हैं? धन्यवाद।